ये गोरखपुरिया भौजी, इसको फौरन अरेस्ट किया जाना चाहिए। समाज और स्त्रियों के नाम पर एक कलंक है। सिस्टम दुनिया की नहीं हो सकती जिसमें पत्नी को ब्लैकमेल करके तुम एक से शादी कर रहे हो। उसका अर्जुन है, ये कन्याकुमारी तक है, इसको खींच के लाए पुलिस। मित्रों नमस्कार। मालती चौहान के मामले में पहली बार डॉक्टर संपूर्णानंद महाराज जी हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। जो मामला लगातार एक अर्जुन, विष्णु और राहुल का चल रहा था, मालती चौहान का जीवन लीला समाप्त हो गया है। अभी हम बातचीत करेंगे आखिर कौन कौन जिम्मेदार है, अभी जो है किन किन की जो है कि CDR जांच होनी चाहिए। महाराज जी आपका स्वागत है। वेलकम, आपका भी। क्या कहेंगे जिस प्रकार से मालती चौहान, मशहूर यूट्यूबर है मालती चौहान, आप जानते हो? देखिए, भारत का जो समाज है वो, मैं कैसे बताऊं कि ये कहाँ पहुंच गया है, किस जगह जा रहा है। कैसे वह उसे शादी कराता है और क्या मजाक बन के रह गया है कि सिंदूर को अंत में जब बात होती है तो वह कहता है कि नहीं, वो अबीर हमने लगा दिया और ये मिट्टी लगा के, अबीर लगा के तुम शादी कर रहे हो। फिर जब इंक्वायरी हो रही है तो आप उसको डिनाई कर रहे हो। इसके बाद वहाँ से वो आती है और मालती और आत्महत्या का अब तुम कह रहे हो कि आत्महत्या कर रही है। अरे इसमें तो पूरी तरीके से इन जो देखिए, ये जो सोसाइटी है, जो विष्णु है, यह विष्णु अपराधी है पूरी तरीके से। अर्जुन अपराधी है इसमें। अर्जुन भागा हुआ है, विष्णु पकड़ा गया है जी। ये जो भौजी है, जो यहाँ गोरखपुरिया भौजी, ये गोरखपुरिया भौजी, इसको फौरन अरेस्ट किया जाना चाहिए। समाज और स्त्रियों के नाम पर एक कलंक है ये गोरखपुरिया भौजी। देखिए, और इसमें साफ तौर पर कह रहे हैं गोरखपुरी भौजी को अरेस्ट कर लेना चाहिए। किस बात को आप कह रहे हैं आप? अरे यार, जितना भी इम्पोर्टेंट प्लेग, उनको ब्लैकमेल करना, उनकी CD, उनका जो उनके घटनाओं का वीडियो बना के उसको वायरल करके उसको दिखाना, ब्लैकमेल करना, फिर फ्यूनरल के घाट पर पहुंच जाना, वहाँ गंदी भली बद्दी गाली देना जहाँ दाह संस्कार हो रहा है, उसका वीडियो ट्रेस करना। और तुम्हारा एक रैकेट चल रहा है, तुम इस तरह की गंदी पतित हरकत में डूबी हुई है और तुम्हारा नाम उछल रहा है। तो मैं कह तो रहा हूँ कि पुलिस को इसको देखिए, ये ट्रायंगल है, आप इसमें उन दोनों को खींचिए। विष्णु पकड़ा गया है, अर्जुन को खींच के लाइए, जहाँ भी हो, कन्याकुमारी तक हो। इस तरीके से ये लफंगी और क्रिमिनल से। महाराज जी, गोरखपुरी भौजी कह रहे हैं कि हम लोगों को मदद करते हैं। मालती चौहान मुझसे मदद मांगी, मैं उनका मदद की हूँ, तो क्या लगता है ऐसे मदद करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए? ये मदद कहाँ है, किस तरीके का मदद है कि मदद में एक जो है, एक लड़की की जो अभी 30 साल के शायद अंदर ही हुआ, उसकी उम्र 30 साल के अंदर उसकी हत्या हो जाती है। शादी ही भले हुआ था, लड़की ही उसको कहा जाएगा, उसका 1.5 साल का, उसकी हत्या हो रही है। मदद आप कर रही थी और फिर बिचौलियों और जो भी जितनी भी एपिसोड्स और सीन आ रहा है उसमें आप कौन सा प्ले कर रही हैं कि गाली गलौज की नौबत आ रही है। आप महाराज जी आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से मालती चौहान जब गोरखपुरी भौजी से बात करती हैं, उनका ऑडियो कॉलिंग भी वायरल कर देते हैं? प्राइवेसी के जो है रहना चाहिए, लेकिन वो वायरल कर देती हैं। देखिए, मैं कहूँ कि इस पूरी घटना के तह में शिक्षा, बेटे, आज ये जान लीजिए कि शिक्षा अब बेटी बहनों को शिक्षित करने की ज़रूरत है। नहीं तो आपकी बेटी बहन बिल्कुल कल की डेट में महफूज नहीं रहेगी। आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप अब भारत के पास कुछ छोड़े नहीं हैं। विगत 10 वर्षों में, एक डिकेड्स में जिस तरीके से शिक्षा हमसे दूर हुई है महंगी के रूप में, आप जितने शिक्षा आपसे दूर होती जाएगी, बलात्कार और हिंसा होता जाएगा। और सड़क पर आप कदम कदम पर मदिरालय दुकान खोले हुए हैं। मदिरा की जब दुकान खोलेंगे तो बलात्कार और हिंसा रोकेगा कौन? स्त्री का बलात्कार कैसे रुकेगा? अशिक्षा से। अशिक्षा सबसे बड़ा कारक है। अशिक्षा सबसे बड़ा कारक है इस तरीके का, खासकर स्त्रियों की शिक्षा। अब बेटी बहनों को आप लोग पढ़ाइए यदि ऐसी घटनाओं से बचना है तो। और ये ब्लॉगर्स आप लोग हैं जो इस तरीके से, यंगस्टर हैं जो आए हैं, यूट्यूबर हैं, ये पढ़े लिखे न जाने कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं, क्या परोस रहे हैं, क्या इनका चुटकुला है, क्या इनका इंटरेस्ट का विषय है, ये ऐसे पर ये इस तरीके की खबरें होती हैं। पर महाराज जी, मालती चौहान स्वतः अर्जुन से प्रेम करती थी, तो ये विष्णु स्वतः शादी करवा दी हो, तो क्या लगता है ऐसे शादी करवाना चाहिए? नहीं यार, इसमें किसी तरह का कोई रिलेशनशिप, कोई इसमें कुछ फेयर, कुछ भी फेयर नहीं है। नथिंग इज फेयर इन दिस एपिसोड। इसमें ईच एंड एवरीथिंग इज, सब कुछ जो है इसमें जितना भी कुछ हुआ है, यह मूल्य, चरित्र
हमारी हमारी पूरी व्यवस्था, हम क्या, हमारी संस्कृति यही है, यही हमारी संस्कृति है कि आज उससे शादी हो रहा है, उसका पति अपने दोस्त से इस तरीके से एक्सेप्ट करके शादी कर रहा है, फिर वो जब मामला सामने आता है तो कहता है नहीं नहीं हमने यूँ ही किया था, हमने तो अबीर लगा दिया था। ये क्या भारत में आप सुने हैं इस तरीके का? मैं तो नहीं सुना हूँ 40 साल पहले, लेकिन अब ये बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं। महाराज जी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अबीर हो चाहे मिट्टी हो, अगर महिला के मांग में सिंदूर अगर वो डाल देते हैं तो एक माना जाता है शादी हो गया है। आप नमक क्या भी, लगता है आपको खाने में दाल में नमक डालना है, उसमें कुछ और डाल दीजिए, कुछ और खट्टा मीठा लगने वाला डाल दीजिए और कहिए कि कुछ भी हो, नमक हो या कुछ भी हो, खा लिए। अबीर सिंदूर के लिए जगह पर प्रयोग करने के लिए बना है, मिट्टी बना है उसके लिए। अब मैं तो कहता हूँ कि आज आप मौन है, आज ये हुकूमत मौन है। कल 3 तलाक को लेके आपको पता है, पिछले साल ही 3 तलाक को लेके पिछले साल किस तरीके का आनन फानन में कानून बना। 3 तलाक उनका आपको तलाक कह के छोड़ देते थे, बहुत बुरा था। अब ये क्या हो रहा है, जो हिंदुत्व के कचड़े नाली का जो कहा जाए, इससे तो पतित और गंदी कोई सिस्टम दुनिया की नहीं हो सकती जिसमें पत्नी को ब्लैकमेल करके तुम एक से शादी कर रहे हो, उसको ले आके फिर ये सब फांसी पर लटकाए हुए हैं। पहले देखिए ये दोनों फांसी पर उसको लटकाए हैं। एक मालती को और किसको यार, ये विष्णु और ये दोनों, ये जो भगा हुआ है अर्जुन दोनों, इन दोनों को पकड़ के ले आना चाहिए। इनसे इस बात का तहकीकात करना चाहिए। एक तो पकड़ा गया है और ये जो अर्जुन है ये कन्याकुमारी तक है, इसको खींच के लाए पुलिस। और एक बात जान लो बेटिया कि इन दोनों को, ये जो महापापी हैं और इनके पास ये मनुष्य लायक नहीं है। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। और जो स्त्री को इस तरीके से चाहे मोटिवेट किए हों तब वो फांसी पर लटकी हों, या ये इन्होंने फांसी पर लटकाया हो, ये तो जांच का विषय है। लेकिन दोनों ही दशाओं में इन दोनों को फांसी, पहले मेरी बात, इन दोनों को फांसी होना चाहिए, हैंग किया जाना चाहिए। और ये जो भौजी हैं, जो गोरखपुर की भौजी, मैं नारी का कभी नहीं कहता, नारी माँ है, हम और आप पूरी सृष्टि माँ से पैदा है। मैं नारी को फांसी पर लटकाने के का विरोधी हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में इस पर PIL लगाया हूँ, लेकिन ऐसी गंदी महिलाओं को ले आना चाहिए। उनके सारे वीडियोज को सामने लाकर उस पर जांच पड़ताल हो, तहकीकात हो, अतीत में उसने कितनी गंदे काम किए हैं, क्या क्या किए हैं, और इसको डिस्क्लोज करके उसको भौजी को आजीवन जेल में डालना चाहिए यार। वो बाहर समाज में पूरी भौजी के आजीवन जेल होना चाहिए, ऐसा महाराज जी कह रहे हैं। महाराज जी एक बात और है, जो लोग, जो यूट्यूबर दूर से आए हैं, जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, जो उनसे लगाव रखती हैं, जो उनके रिश्तेदार बनते हैं, वो भी चिपक कर सिर्फ वीडियो बनाकर वायरल करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं बोला ना कि ये सब अशिक्षा का मामला है। आपको दिखाई देता है कि वीडियो बना के इस तरीके से करके हम बाजार में फ्लोट कर देंगे तो हमारी TRP बढ़ जाएगी, हम गेन कर लेंगे ज़्यादा। गंदी उसकी हरकत इस मामले में, और उसका एक ही बात हो सकता है कि यदि मैं गलत हूं तो हम अपनी बात वापस ले लेंगे। उसकी जांच तो हो पहले, उसकी सारी वीडियोज की, उसके सारे गाली देने के, उसके तरीके की, कब्रिस्तान उस पर श्मशान पर जाके गाली देना, वहाँ वीडियो बनाना गंदी, ये क्या है भाई? ये कोई स्त्री ऐसे करता है क्या? करती है क्या? हिंदू धर्म में ऐसा आपसे हम जानना चाहते हैं कि मतलब शमशान घाट महिलाओं को जाना उचित है? नहीं, बनी हुई व्यवस्था में जाना उचित नहीं है। लेकिन आप वीडियो बना के उसका 1.5 साल का बच्चा न जाने किस दशा में हो, उसके पास पहुंच के चल के मोहब्बत प्यार करना चाहिए आपको। उसकी परवरिश देखो, उसका वीडियो बना रही हैं, गाली दे रही हैं, उसको वायरल करके ब्लैकमेल, मरने के बाद ब्लैकमेल कर रही हैं। आप क्या हैं पहले इस तरीके का सोसाइटी में? और जांच एजेंसियों को उनको निकालना चाहिए घर से बाहर। महाराज जी गोरखपुरी भौजी कहती हैं पुलिस प्रशासन और कोर्ट के जो वकील वगैरह सब हमारे है में रहते हैं, चाहेंगे तो हम किसी को भी अरेस्ट करवा देंगे, ऐसा वो लगातार अपनी बातों में कहती हैं, वक्तव्यों से। ये उनको पता होगा, वही कानून पूरी वही होंगी। हम तो इसके बारे में अब मैं उनकी बात पर कमेंट क्या करूं। मैं इतना ही कमेंट कर रहा हूं कि इस पूरे एपिसोड में बहुत ही अहम रोल गोरखपुरिया भाभी का है। उसको कैच किया जाना चाहिए, उसको बाहर ले आके उसकी जांच, कड़ाई से जांच होनी चाहिए। और इस ट्रायंगल में जो मर्डर उसका हुआ है आरती का, इसमें ट्रायंगल काम कर रही है। और इस ट्रायंगल में विष्णु तो हिरासत में है, और जो है ये अर्जुन को एक्सप्लोर करना चाहिए, खोजना चाहिए इसको। और ये गोरखपुरिया भौजी जो है, न जाने ये कौन कहाँ से निकली है, किस माँ के पेट से निकली है, विधाता इसको तो मैं
सुनते सुनते यदि इस तरह की इसकी हरकत है, क्या बचाने की कोशिश कर रही थी कि एक जो है अंडर 30 ईयर्स की एक लड़की जो है फांसी पर लटक गई या मार दिए सबून। खिलौना है क्या नारी? स्त्री कोई सामान है क्या कि तुम इस तरीके से बदलोगे? कल वहाँ कल यहाँ मिट्टी उसके सिंदूर लगा दोगे, अबीर लगा दोगे। यही हिंदुइज्म है क्या? यही है हमारी व्यवस्था क्या? मैं किससे पूछूं कि यह व्यवस्था कब तक चलेगी और क्यों नहीं इस व्यवस्था पर कठोर कदम? अभी तो आप जो करेंगे, लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि विष्णु को और इसको अर्जुन को आप लाइए, फास्ट ट्रैक में प्रोसीडिंग चलाइए। कलेक्टर साहब जो संत कबीर नगर के हैं वो सेशन से कहें और सेशन जो है इनके ऊपर ट्रायल करे, इन दोनों के ऊपर, इन दोनों को हैंग किया जाए, फांसी। यार इस पर बहस। महाराज जी आप कह रहे हैं फांसी होनी चाहिए जी, ये अभी तो सिद्ध नहीं हो पाया, सुसाइड की है। तो मैं सिद्ध करने की बात ही कह रहा हूं। मैं सिद्ध तो 10 बरस भी नहीं सिद्ध हो पाएगा, 20 बरस हो जाएगा, नहीं होगा, रहेंगे। मैंने बोला ना, विष्णु से हमने बात किया, थाने में गए थे तो विष्णु से हमने बात किया, कह रहे भैया जो है कि हमने कुछ ऐसा गलती नहीं की, स्वतः सुसाइड की है वो। तो इस पे क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल इससे असहमत हूं। वो स्वतः सुसाइड की हैं। ये सुसाइड करने की नौबत क्यों आई है जब वो कन्फेस कर रहा है कि शादी उसने उसके साथ कराई थी, नहीं कराया था, उसका फ्रेंड है, वो कह रहा है कि नहीं हमने तो यूं ही सिंदूर के जगह पर अभी अगर समझौता भी हो रहा है। अब उसके बाद उसी के कॉन्सिक्वेंसेज में वो आत्महत्या ही की हो। मैं मान लिया आत्महत्या की हो, मैं एडमिट करूं कि आत्महत्या क्योंकि तुम दोनों लोगों ने उसके साथ जो व्यवहार किया, एक स्त्री के साथ सामान की तरह उसको खेला, उसके साथ भोग किया, उसका कत्ल कर दिया। अरे इन दोनों को यार कोई दलील मत दो, हम पुलिस वो काम करेगी, जांच पड़ताल के बाद इन दोनों को फांसी होनी चाहिए। चलिए आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर संपूर्णानंद महाराज जी, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो दोषी है उनको फांसी होनी चाहिए। और इसमें तमाम जो इन्वॉल्व है, साथ ही साथ गोरखपुरी भौजी भी इसमें इन्वॉल्व है। और मदद करने की अगर बात करूँ तो मदद की जितना मदद की, शायद से अगर सही तरीके से मदद की होते तो एक महिला तमाम गंभीर आरोप लगा था उनके ऊपर। और जो है किसी सारे मुद्दे बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर संपूर्णानंद महाराज जी। धन्यवाद।